हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बिटर मून। ये 1992 की मूवी लव ऑब्सेशन और रिवेंज से भरी हुई है। ये कहानी है दो कपल की जो अपने पार्टनर पर चीट करते हैं। एक कपल नाइगल और फियोना क्रूज पर हनीमून के लिए इस्तांबुल जा रहे थे। उनका सामना होता है एक खूबसूरत फ्रेंच लेडी मिमी से। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसकी हेल्प करते हैं वो। रात में फियोना बहुत टायर्ड थी पर नाइगल को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो हैंग आउट करने आता है क्रूज के बार में, जहाँ एक लेडी को डांस करता देख अट्रैक्ट हो जाता है उससे। पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसकी उन्होंने हेल्प की थी। मिमी अब पूरी तरीके से ठीक है। इनफैक्ट अब तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी वो नाइगल को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। नाइगल भी उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ गया था, पर उससे सही से बात नहीं कर पाता वो, जिसकी वजह से मिमी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम मिमी के हस्बैंड ऑस्कर को देखते हैं, जो कि हैंडीकैप है। एक थका हारा हुआ असफल लेखक है वो। इसने मिमी और नाइगल को बातें करते हुए देख लिया था। उसे कहता है मिमी से दूर रहने के लिए, वार्न करता है कि अच्छी औरत नहीं है वो लोगों को ऐसे ही आकर्षित करती है। ऐसा उसका हाल भी उसी ने किया है, मगर वो जान चुका है कि नाइगल उसे चाहने लगा है। इसलिए उसे मिमी और उसकी कहानी बताता है वो, और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। ऑस्कर एक अमेरिकन है। उसे लेखक बनना था और पेरिस में बहुत सारे लेखक थे, तो यही रहकर कुछ लिखना चाहता था वो। ऐसे ही एक दिन बस में ट्रैवल कर रहा था। उसी बस में मिमी भी थी। बहुत ही ब्यूटीफुल थी वो, और ऑस्कर उसे पसंद करने लगा था। कंडक्टर टिकट चेक करने लगा था, मगर उसे टिकट कहीं नहीं मिल रही थी। ऑस्कर उसे उसका टिकट दे देता है, मगर इसी वजह से उसे बस से उतार दिया जाता है। जब से उसने मिमी को देखा तब से वो कुछ सोच नहीं पा रहा, कुछ लिख भी नहीं पा रहा। सारी जगह उसे मिमी ही दिखाई दे रही थी। प्यार हो गया था उससे। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। सारी बसेस चेक करता है वो, यहाँ तक कि सारे बस ड्राइवर उसे पहचानने लगे थे, मगर मिमी कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन वो किसी दूसरी लड़की के साथ डेट पर आया था। वहाँ की वेट्रेस थी मिमी। डेट छोड़कर उससे बातें करने लगा है वो। मिमी ने भी उसे पहचान लिया था। अगले दिन दोनों डेट पर जाते हैं, एक दूसरे को करीब से जानते हैं। पता चलता है कि मिमी भी उसी के तलाश में थी। अभी तक उसका टिकट संभाल कर रखा था उसने। इसके बाद ऑस्कर के अपार्टमेंट में आकर इंटीमेट हो जाते हैं। ऑस्कर खुद को बहुत लकी समझ रहा था, क्योंकि मिमी थी ही इतनी खूबसूरत। डेट के बाद 3 दिन तक वो अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकले थे। लिव इन में ही रह रहे थे दोनों। डेट पर जाते थे, मज़े करते थे। उन्हें लगता था कि हमेशा वो दोनों एक साथ ही रहे। उनकी हर फैंटेसी पूरी करने लगे थे वो। ऑस्कर जो भी लिखता था वो मिमी को पसंद आता था। एक दिन पार्टी में जाते हैं दोनों। वहाँ मिमी की फ्रेंड भी थी। उसके साथ हंसकर बातें कर रहा था, तो मिमी को लगा कि वो फ्लर्ट कर रहा है। इसके बाद उसे जलाने के लिए उसके फ्रेंड के साथ डांस करती है वो। इससे ऑस्कर जेलस हो गया और उस पार्टी से घर वापस आ जाता है। पार्टी में शुरुआत तो ऑस्कर ने ही की थी, मगर फिर भी घर आकर माफ़ी मांगती है उससे। मिमी उससे बहुत प्यार करती है, मगर इनका ये रिलेशन ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। ऑस्कर को कोई प्यार नहीं था उससे। उसे तो बस उसके बॉडी से प्यार था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो उससे भी बोर होने लगा। जैसा पहले वो मिमी के बारे में फील करता था, अब नहीं करता। जो चीज़ें उसे पहले पसंद आती थी अब नहीं आती। इसी दौरान एक दिन उनका झगड़ा हो जाता है। उसे मारता है ऑस्कर, फिर भी उसे वो छोड़कर नहीं जाती। बहुत प्यार करती थी उससे, मगर ऑस्कर को नहीं था उससे प्यार। वो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उससे कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिमी को दुख होता है, पर वो समझ जाती है कि ऑस्कर को रिलेशन नहीं रखना, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर से सिंगल बनकर ऑस्कर को मस्त लगने लगा था। वो पार्टीज में जाने लगा, एंजॉय करने लगा, मगर ज़्यादा दिन तक नहीं। एक दिन मिमी उसका इंतज़ार करते करते उसके डोर स्टेप पर सो गई। वो रो रही है, उससे प्यार की भीख मांगती है वो। उसे ऑस्कर से अलग ही ऑब्सेशन था। बहुत ज़्यादा परेशान होता है ऑस्कर। उसे लगता है कि इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी वो। ऑस्कर एक प्लान बनाता है। वो मिमी को इतना तंग करेगा कि मिमी खुद उसे छोड़कर चली जाएगी। प्लान स्टार्ट करता है वो। जब वो दोनों इंटीमेट होते हैं तो जानबूझकर दूसरी लड़की का नाम लेता है वो। जब उसके पसंद का खाना बनाती है तो उसे भी घटिया बोल देता है। उसे वो कभी भी सही से पेश नहीं आता।
ऑस्कर उसे पार्टी में ले जाकर दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता है, उसकी इंसल्ट करता है सबके सामने, बहुत ही बुरा बर्ताव करता है उससे। मिमी पर भी इसका इफेक्ट आना स्टार्ट होता है। डिप्रेस्ड रहने लगी थी वो, खुद का भी ख्याल नहीं रख पाती। ऑस्कर के बच्चे की माँ बनने वाली थी मिमी। जब यह बात उसे पता चली तो अबॉर्शन करने के लिए कहता है उसे, ये कहकर कि अभी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अबॉर्शन के लिए मिमी के जान को भी खतरा था, मगर उसे तो परवाह भी नहीं थी उसकी। शायद उसके लिए मर जाने पर उसे अच्छा लगता। अबॉर्शन के बाद वैकेशन पर साथ जाने का वादा करता है उसे, मगर यह सब दिखावा था। वो अपना बैग रखने के बहाने पायलट के पास जाता है और पेट दर्द का बहाना बनाकर फ्लाइट से उतर जाता है। बेचारी मिमी, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। कोई इंसान इतना भी गिर सकता है ये सोचा नहीं था। इस तरह से उससे पीछा छुड़ाकर बहुत खुश था वो। इस वक्त नाइगल को याद आता है कि उसे उसकी वाइफ फियोना के साथ डिनर के लिए जाना था। ऑस्कर के कैबिन को छोड़कर मिमी से मिलता है वो, किस करते हैं दोनों। बाद में वो फियोना को एक बार में एक आदमी के साथ छेड़खानी करते हुए पाता है। फियोना को शक होने लगा था कि नाइगल का मिमी से जरूर कुछ चक्कर है। उसे वार्निंग देती है कि ज्यादा दूर ना भटके, नहीं तो वो भी भटक सकती है। रात में बीमार पड़ती है फियोना। नाइगल उसे कुछ गोलियां देकर सुला देता है, जिसके बाद वो ऑस्कर के पास आगे की स्टोरी सुनने के लिए पहुंच चुका है। मिमी से पीछा छुड़ाने के बाद ऑस्कर ने 2 सालों तक मजे किए। दिन रात पार्टी करता था, अलग अलग लड़की के साथ डेट पर जाता था। एक दिन बहुत ही ड्रंक था वो, नशे में एक ट्रक के सामने आ गया था, जिससे कुछ मामूली चोटें और पैर फ्रैक्चर हो चुका था उसका, जो कि कुछ दिनों में ठीक होने वाला था। जब यह बात मिमी को पता चली तो उससे मिलने आ गई वो। ऑस्कर ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, फिर भी उसे मिलने के लिए आ गई थी वो। फिर भी उससे अच्छे से बात नहीं करता ऑस्कर। वो जाने लगी, पर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो ऑस्कर को नीचे गिरा देती है, बुरे तरीके से उसके लेग्स को हर्ट किया, जिससे लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज्ड हो गया वो। अब ऑस्कर से बदला लेने के लिए मिमी खुद उसके साथ रहने लगी। उसका जैसे मन होता वो उसे खिलौनों की तरह ट्रीट करती थी। इन सब में ऑस्कर बहुत बेताब रहने लगा। मरना चाहता था वो, तो उसने उसे जन्मदिन पर एक बंदूक दी खुदकुशी करने के लिए। जो पेन ऑस्कर ने मिमी को दिए थे वो अब उसे वापस मिल रहे थे। ऑस्कर को जेलस फील कराने के लिए मिमी एक दिन एक दोस्त को घर लेकर आती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। ऐसे ही चल रही थी उन दोनों की रिलेशनशिप। किसी दिन उसे रियलाइज्ड हो जाता है कि मिमी को बहुत हर्ट किया है उसने। फिर एक दिन उन्होंने शादी कर ली। अब उसे डर लगा रहता है कि मिमी को कोई अच्छा आदमी मिलेगा और उससे प्यार करने लगेगी, जिससे वो ऑस्कर को छोड़ देगी। इसीलिए मिमी की नीड्स पूरी करने के लिए कोई आदमी ढूंढता है। वो चाहता है कि मिमी किसी के भी प्यार में ना पड़े। नाइगल ने अब पूरी स्टोरी सुन ली है और आज रात का ही वक्त था उसके पास, क्योंकि कल उनकी मंजिल आने वाली थी और वो बिछड़ने वाले थे। रात में न्यू ईयर की पार्टी थी, जहां मिमी बहुत सुंदर लग रही थी। उसके साथ डांस करता है वो। उसे किस करने वाला था, पर मिमी कहती है कि उसकी वाइफ देख रही है। नाइगल उसे देखकर सरप्राइज रह जाता है। पता चलता है ऑस्कर ने ही उसके वाइफ को बुलाया था। लगता है उसे लोगों के साथ गेम खेलना पसंद है। इसके बाद फियोना खुद मिमी के साथ डांस करने लगती है। रात में मिमी और फियोना एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन नाइगल उन दोनों को साथ सोया देखकर ऑस्कर पर बहुत गुस्सा होता है, मारने लगता है उसे, मगर ऑस्कर उसकी गन निकालता है। नाइगल कहता है कि ये गन मुझे दे दो, नहीं तो तुम किसी को हर्ट करोगे। इसके बाद ऑस्कर कहता है कि अब वो किसी को भी हर्ट नहीं करेगा। ऐसा कहकर वो मिमी और खुद को शूट कर देता है। फियोना ये सब देखकर बहुत डर गई थी। दोनों अपनी गलती रियलाइज करते हैं। नाइगल और फियोना एक दूसरे को माफ करते हैं और मूवी यही एंड हो जाती है। ये मूवी एक नॉवेल पर बेस्ड है। इस मूवी में ऑस्कर ने सिर्फ मिमी के बॉडी से प्यार किया था। मिमी ने ऑस्कर से सच्चा प्यार किया था और कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। ऑस्कर ने उसे बहुत हर्ट किया था, मगर फिर भी वो उसके साथ रुकी रही। मिमी की यही गलती थी कि बहुत घटिया आदमी के साथ रुकी वो, मगर बाद में उससे रिवेंज लेने के लिए उसे पैरालाइज्ड कर लिया था, ताकि वो किसी और के पास ना जाए। लास्ट में ऑस्कर को यह सब पेनफुल हो रहा था। उसने मिमी को मारकर खुद सुसाइड कर लिया। अगर हम नाइगल और फियोना की बात करें तो इन दोनों ने भी बहुत गलतियां की है, मगर अब उन्हें रियलाइज्ड हो गया है और अब वो एक दूसरे के लिए लॉयल है।